गुड इवनिंग टू ऑल माय टीम फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि आज फुल मून है। तो फुल मून की सारी एनर्जी कलेक्टिव में आ चुकी है। ठीक है, मतलब इस बार फुल मून की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कलेक्टिव में आना शुरू हो गया है। ठीक है, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो हैवीनेस कलेक्टिव में चल रहा था ना, जिन लोगों को इससे पहले बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वाली एनर्जी फील हो रहा था, या फिर आपकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ हो रही थी, आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था, तो वो हैवीनेस आज से धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, आपने अगर आपके ऊपर अच्छे से काम किया है तो ठीक है, आपने अगर कुछ भी नहीं किया है ना, आपको अगर कोई ट्रिगर कर रहा था या फिर आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो आप अगर उस ट्रिगर पर काम नहीं किया है, या फिर जिन लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप अगर उस लड़ाई झगड़ा से कोई भी लेसन को लर्न नहीं किया है ना, तो आपकी ये हैवीनेस ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं उन लोगों की हैवीनेस धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, जिन लोगों के बीच बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा था, या फिर आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो गए थे, आपको उनकी कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं हो रहा था, या फिर आपको उनसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, तो ये जो 6 पोर्टल गई है ना, उस पोर्टल में क्या हुआ कि आपकी जो पर्सन है ना, मास्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस था, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस को स्लो कर दिया गया है। ठीक है, तो उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस बड़ी तेज़ी से चल रहा था ना, देखिए जब अवेकनिंग प्रोसेस चलता है ना, तेज़ी से चलता है, तो उनके अंदर की जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, जो भी नेगेटिविटी होता है ना, वो सब सरफेस में रिलीज हो रही होती है। इसलिए ही वो जो पर्सन है ना, वो आपके साथ अच्छे से बातें नहीं करते हैं, या फिर आप जब अपनी एनर्जी को हील करके उनके साथ बात करने की कोशिश करते हो ना, तो भी वो पर्सन आपको मतलब आपसे बात नहीं करता है, आपको इग्नोर कर देता है। ठीक है, बट क्योंकि 6 पोर्टल के बाद उनकी अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो जो पर्सन है ना, उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी था, जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी था, वो तो सरफेस में रिलीज हो चुकी है। अब तक के लिए जितना रिलीज होना था वही सारी चीज़ें उनकी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, वो जो पर्सन है ना, वो अब उनकी वही वाली एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब जब आप दोनों पहली बार मिले थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, तो उनकी जो प्यार वाली एनर्जी है ना, वो भी कलेक्टिव में आ रही है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर की जो भी गंदगी था ना, वो साफ़ हो चुकी है, तो उनके अंदर जो प्योर वाली जो लव है ना, वो अभी कलेक्टिव में आ रही है। ओके, उनके मन में आपके लिए फिर से वही सारे प्यार आ रही है। तो उनकी जो प्यार वाली एनर्जी है ना, ये आज इवनिंग में ही मुझे एक साइन के थ्रू मिला। मतलब मैं जब छत पे गई ना, तो मैंने देखा कि पेड़ पे 2 बर्ड्स बैठ के लड़ रहे थे। ठीक है, मतलब उनमें से जो मेल बर्ड है ना, वो अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसको अपनी लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो जो फीमेल वाली बर्ड है ना, वो कुछ भी नहीं समझ रही थी, वो बस लड़ रहे थे। ठीक है, तो मैं बहुत टाइम उन दोनों की लड़ाई को देखा, और मैंने सोचा कि इनको कैप्चर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाली है, एंड बहुत कम सीन में कैप्चर कर पाई। तो जितना कैप्चर किया है ना, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आपने अगर देखा होगा ना, तो आपको पता चल गया होगा कि वो दोनों प्यार वाली एनर्जी में है। ठीक है, तो देखिए गाइस, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मेल वाली बर्ड है ना, वो अपनी जो फीमेल वाली बर्ड है, वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी, और वो जो फीमेल वाली बर्ड है ना, वो गुस्से में मतलब उसको पैम्पर करने के लिए भी नहीं दे रहा था। ठीक है, बट बहुत टाइम के बाद वो दोनों मतलब जो फीमेल बर्ड है ना, जो गुस्सा कर रही थी, वो मान गई, और वो दोनों लव मेकिंग किए। ठीक है, वो वाली सीन तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा एंजॉय कर रही थी। मैं देख रही थी कि एक्चुअली जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन दोनों के बीच कैसा वाला प्यार होता है। ठीक है, तो वो जो साइन है ना, वो मदर नेचर इसलिए दिखाता है ताकि देखिए, मदर नेचर जो है ना, वो साइन एंड सिंबल्स के थ्रू ही आप लोगों के साथ बात करता है। ठीक है, आप जैसे बातें करते हो वर्ड्स के थ्रू, इस तरह मतलब वर्ड्स के थ्रू मदर नेचर आपके साथ बात नहीं करता है। ठीक है, मदर नेचर की जो लैंग्वेज होता है, ये साइन एंड सिंबल्स होता है। ठीक है, कोई ऐसी जो अगर आपका पर्सन प्यार वाली एनर्जी में आते हैं, तो आपके सामने ऐसी कोई बर्ड्स हो, या फिर कोई एनिमल्स हो, या फिर ऐसे कोई जो कपल्स होते हैं ना, जिन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वही वाली सीन आपके सामने आता है। ठीक है, जिनको देख के आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आप भी प्यार वाली एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है,
तो ये जो साइन था ना, वो जो दोनों बर्ड्स थे ना, वो तो पहले लड़ रहे थे। उसके बाद वो जो मेल वाली बर्ड था वो अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत टाइम वो समझाने की कोशिश किया, और उसके बाद वो दोनों लव मेकिंग किए एंड देन फिर वो चले गए। ठीक है, ये बस एक साइन था। ओके, तो देखिए गाइज, क्योंकि आज फुल मून है तो चेंजेस तो ज़रूर आएगी कलेक्टिव में। ओके, क्योंकि आपने अगर बहुत दिनों से स्टकनेस वाली एनर्जी में थे ना, आपको आपकी पर्सन की कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं हो रहा था, या फिर आपकी जो पर्सन है ना, आपको पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बट वो उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कि उनकी कोई ना कोई एनर्जी आपको ज़रूर रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ये जो एनर्जी था ना, ये तो एक प्यार वाली एनर्जी था। ठीक है, ये तो आपको रिसीव हो गई होगी। जिन लोगों को रिसीव हुआ है ना, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज साइन ले सकते हैं। ठीक है, बट जिन लोगों के बीच अभी ऑन एंड आपका सिचुएशन चल रहा है, वो पर्सन आपको मिरर कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो रही है ना, बहुत मतलब टॉक्सिक वाली रिलेशनशिप में अभी है ना आप, तो ये एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, जो लोग अपने ऊपर काम किए हैं ना, आपको अगर अंदर से फील हो रहा है, सुबह से फील हो रहा था कि आपका पर्सन में भी आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा है, प्यार वाली लव वाली एनर्जी आपको भेज रहा है, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो देखिए गाइज, मदर नेचर जो है ना, वो हर वक्त अपना काम कर रही होती है। ठीक है, आप जब भी जिस तरह की सिचुएशन में होते हो, या फिर जिस तरह की क्वेश्चन आपकी माइंड में होता है ना, उसका सल्यूशन, उसका आंसर मदर नेचर आपको उसकी लैंग्वेज में दे रही होती है। ठीक है, आप अगर मदर नेचर की लैंग्वेज को समझ रहे हो ना, तो आपको आपकी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या फिर आप जिस तरह की सिचुएशन में होते हो ना, आपको अगर आगे जाने की कोई भी रास्ता नहीं मिल रही है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप कुछ मतलब जैसे आप बातें कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन अगर आपसे आपकी लैंग्वेज से बातें करे तो आपको समझ में आएगी। बट आप अगर मदर नेचर से कोई साइन एंड सिंबल्स को चाहते हो, तो आप बस ये जो साइन होता है ना, मदर नेचर आपको जैसे दिखाता है, आप उसी को एज ए गाइडेंस लीजिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होता है ना, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, आप डिकोड करिए मदर नेचर की जो लैंग्वेज है ना, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि ये सब हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी होती है, हायर डायमेंशन की एनर्जी होता है, तो उनकी जो लैंग्वेज होता है ना, ये अलग होता है। ठीक है, जिन लोगों के बीच बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा था ना, आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपका जो पर्सन है वो आपको पूरी तरह भूल गए हैं, या फिर आप दोनों अगर रिसेंटली लड़ाई झगड़ा किए हैं, 1 महीना हो गया है या फिर 2-4 महीने हो गए हैं, तो आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो पर्सन आपको पूरी तरह भूल गया है, वो पर्सन गुस्सा है, तो ऐसा नहीं है। वो अगर गुस्सा थे ना, उनकी गुस्सा वाली एनर्जी अभी हील हो चुकी है। ठीक है, वो अभी प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो साइन होता है, साइन कभी भी ऐसे मतलब खाली खाली आपके सामने नहीं आती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। या तो आप कुछ दिनों से इस तरह की साइन को ढूंढ रहे होंगे कि आपका जो प्यार है, आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे अभी बर्ड्स भी यहाँ कपल्स वाली बर्ड्स यहाँ बैठ रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ, बट क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो उसको कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत मतलब जो प्यार वाली एनर्जी है ना, ये अभी कलेक्टिव में आ रही है। ठीक है, तो देखिए, ये जो फुल मून है ना, जैसे कि मैं हर बार वीडियोस में बोलते आ रही हूँ कि फुल मून जो होता है, ये हमेशा डिवाइन मास्कुलिन की जो इमोशन है ना, इसको ट्रिगर करता है, उनके हार्ट सेंटर पे वार करती है। ठीक है, तो उनको तो फुल मून में आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो पर्सन मजबूर हो रहा है कि वो आपके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचे। ठीक है, इसलिए ही आज देखोगे कि आपको सुबह से हो या फिर अभी ये जो एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसके बाद हो, आपकी जो एनर्जी है ना, ये ज़रूर बैलेंस में आएगी। ठीक है, या फिर जो नेगेटिविटी आपके अंदर था ना, वो सारी नेगेटिविटी सरफेस में रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है ना, ये आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो उनके रिलेटेड और भी एक मतलब एक सॉन्ग भी मुझे अभी चैनलिंग हो रही है, याद आ रही है। मैंने रिसेंटली उस सॉन्ग को सुना था, तो आप अगर उस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर उसका शॉर्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सुन लीजिएगा। ठीक है, तो फुल मून देखिए, फुल मून उसका काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है। और मैं इससे पहले एक फुल मून वाले सीक्रेट को बताई थी ना, कि आप अगर चाहते हैं ना, ये जो कर्मा साइकिल है, जैसे कि आप कुछ ऐसे कर्मा को लेकर आते हो यहाँ,
क्योंकि आपका ये जो फिजिकल बॉडी है ना, ये तो खाली खाली आप तो यहाँ आपको भेजा नहीं जाएगा कि आप बस आओ यहाँ फिजिकल बॉडी को लेके यहाँ एंजॉय करके चले जाओ, ऐसा नहीं है ना। आपको कुछ डिवाइन कर्मा देता है ताकि आप अपनी कर्मा को भी क्लियर करो। और क्योंकि फुल मून से न्यू मून तक जो टाइमिंग होता है ये कर्मा क्लियरिंग का टाइमिंग होता है। एंड मैं इसके बारे में भी मेरी लास्ट वीडियो में बताई थी, आपने अगर उसको नहीं देखा है ना तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। एंड जो फुल मून का जो सीक्रेट होता है ना, आप अगर चाहते हो कि आपकी ये जो कर्मा साइकिल है ये पूरी तरह एंड हो जाए और ये जो 3D है, 3D से आप अलग सी डायमेंशन में शिफ्ट हो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सके, तो आज जो फुल मून है ना, रात में आपको ज़रूर जागना पड़ेगा, ठीक है। जब 12 बज जाएगा ना, मैं बताई थी कि जब 12 बज जाता है तो आपकी जो मोबाइल है ना, मोबाइल में जो टाइमिंग होता है वो 0000 हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये 0000 आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उस 1 मिनट के अंदर आपको अपनी एनर्जी को उस हाई डायमेंशन की एनर्जी में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस आंखें बंद करके मेडिटेशन की पोज में बैठना है और डिवाइन को याद करना है, उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि रात में एनर्जी पूरी तरह शांत होता है, फ्रीक्वेंसी पूरी तरह हाई वाइब्रेशन में होता है। तो आप आंखें अगर बंद करके डिवाइन को याद करोगे ना, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी हायर डायमेंशन में, ठीक है। और हायर डायमेंशन की जो पॉजिटिव एनर्जी होते हैं या फिर जो आपकी स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल्स होते हैं, वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस उस पोर्टल में एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप मतलब कोई दूसरा जगह ट्रैवल करके जा रहे हो ना, आपको बीच में एक गाड़ी पे चढ़ना है, ठीक है। तो वो गाड़ी क्या, मतलब आप अगर उस गाड़ी को साइन दिखाओगे वो रुकेगी और आपको उस गाड़ी में चढ़ना है, ठीक है। आप कैसे गाड़ी में चढ़ते हो ये तो आपको अच्छे से पता ही होता है, ठीक है। तो आप अगर पूछोगे कि पोर्टल में कैसे एंटर करना है, ये जो 1 मिनट होता है उसमें कैसे मेडिटेशन करना है, ये आपको आपकी सोल ही बताएगा, ठीक है। आप अपनी तरीके से अपनी ये जो पोर्टल है ना, पोर्टल में एंटर करिए, ठीक है। जो 0 स्टेट वाली एनर्जी होता है ना, आप उसी में उस एनर्जी पोर्टल में अपने आप को एंटर करवाइए। और उसके बाद वो जो ये जो मतलब हाई डायमेंशन जो एनर्जी है ना, इनको पता है कि उनको आपकी डेस्टिनेशन में कैसे लेकर जाना है, ठीक है। आपको बस अपने आप को उसमें एंटर करवाना है, ठीक है। उसके बारे में मैं उस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ, आप उस वीडियो को जाके देखिए। और फुल मून का ये जो टाइमिंग है ना, 1 मिनट आप ज़रूर जागिए। आप सच में अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो पेन मिल रहे हैं ना सेपरेशन में, बार बार आपका सेपरेशन होता है, बार बार वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी में मिलकर जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, पेन मिल रहा है, आप अगर इन पेन से बचना चाहते हो, आप अगर मोक्ष को पाना चाहते हो, इस जर्नी को एक्चुअली में कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर नहीं जागोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स है ना जो बोल रहे हैं सेशन के थ्रू कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम मैं तो पूरी तरह अंदर से बैलेंस हो गई हूँ, मुझे डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बट जैसे ही मैं उनसे पूछती हूँ कि आप 7 चक्रा करते हो या नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि मैं 7 चक्रा नहीं कर रही हूँ, मुझे मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं मेडिटेशन में इतना टाइम नहीं बैठ पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस है बट आपकी चक्रास एक्टिवेट नहीं है, चक्रास अलाइनमेंट में नहीं आई है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको 7 चक्रा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही आपकी इनर मास्कुलिन, इनर फेमिनिन है। आप अगर चक्रास नहीं करोगे तो आपकी अंदर की इनर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी, मर्ज नहीं होगी, ना ही आप लोगों की रियूनियन इस 3D में होगी, ठीक है। तो आप अगर मन ही मन ऐसा सोच रहे हो कि आप पूरी तरह बैलेंस हो चुके हो, मतलब विदाउट डूइंग योर मेडिटेशन आप अगर अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो गए हो, तो ये तो सिर्फ आपको ही पता है कि आप कैसे बैलेंस हो, ठीक है। तो आप अगर अंदर से बैलेंस होते तो आप कभी भी पर्सनल गाइडेंस को बुक नहीं करते, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करिए, ओके। मेडिटेशन के बिना आप इस जर्नी में तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं तो सारे के सारे जो भी लोग हैं ना, सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो तो बस इससे बैठ जाएंगे, मतलब बोलेंगे कि हम हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, अंदर से बैलेंस है, बट जैसे ही आपको कोई ऐसी टफ सिचुएशन में डाल दिया जाएगा ना, तो आप इम्बैलेंस हो जाओगे और ऐसे पर्सनल गाइडेंस लोगे, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करिए, 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए, इसमें टाइम लगेगा,
ठीक है। ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है कि आप बस बैठ जाओगे, सो जाओगे, आपको ड्रीम में कोई डिवाइनल डाउनलोड रिसीव होगी, आप उसी को फॉलो करके आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। चक्रास के साथ साथ आपको डिवाइनल डाउनलोड भी रिसीव होगा, उसको आपको डिकोड करके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। ओके, खाली यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो ना, तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस है। ठीक है, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी आप बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितने सारे डिस्टर्टेड एनर्जी है, आप कहाँ पर स्टक है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करिए। ओके, चलिए गाइज, यही है फिलहाल फुल मून की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में आई है। आपका जो पर्सन है ना, उनके मन में तो फिर से आपके लिए प्यार जाग रहा है। जो चैनल सॉन्ग है और ये जो साइन में आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो साइन के थ्रू तो आपको पता चल रहा होगा कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा भी प्यार कर रहा है। मतलब एनर्जेटिकली वो आपके साथ आपको मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर उनकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे थे ना, तो आई होप कि I'm 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनर्जेटिकली उस पर्सन की एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो प्यार वाली एनर्जी है ना, उनकी जो लव वाली एनर्जी है, उस लव वाली एनर्जी को आप जरूर फील करेंगे। ओके, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।